आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कर्ण को देवराज इंद्र के द्वारा एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी, वैजयंती शक्ति बोलते हैं उसको। वो शक्ति ऐसी थी कि जिसके ऊपर भी उसका प्रयोग किया जाएगा उसकी मृत्यु अवश्यम भावी थी। इसलिए कर्ण ने हमेशा ही उस शक्ति को केवल अर्जुन के ऊपर प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखा हुआ था, किंतु प्रभु जी के द्वारा ऐसी लीला की गई, ऐसा खेल हुआ कि उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर हो गया।
और घटोत्कच की मृत्यु हो गई। हालांकि घटोत्कच राक्षस योनि में है, इसलिए उसका वध होना भी जरूरी है। और अर्जुन के लिए जो कर्ण के पास शक्ति थी, उस शक्ति का नष्ट होना भी जरूरी था। तो इस कारण से प्रभु जी के द्वारा इस तरह की योजना बनाई गई। महाराज धृतराष्ट्र ये खबर सुनकर के बड़े खिन्न हुए और वो संजय से बोलते हैं कि संजय, अगर तो कर्ण ने इस शक्ति का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया होता तो निश्चित रूप से अर्जुन के मारे जाने पर कौरवों की विजय होती। तो कर्ण ने उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन के ऊपर क्यों नहीं किया? कर्ण तो कई दिनों से, जिस दिन से द्रोणाचार्य जी सेनापति बने हैं, उसी दिन से कर्ण युद्ध भूमि में है और अर्जुन के साथ भी उसका सामना होता है। तो उसने अर्जुन के ऊपर अब तक इस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? या मेरे पुत्रों ने उसको ऐसा करने के लिए उत्साहित क्यों नहीं किया? तो संजय बोलते हैं कि महाराज, प्रत्येक रात्रि में कौरवों के द्वारा कर्ण को ऐसा करने के लिए उत्साहित किया जाता था और कर्ण स्वयं संकल्प करता था कि कल मैं निश्चित रूप से अर्जुन के ऊपर इस शक्ति का प्रयोग करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अर्जुन के सामने जाता था, तो चूंकि अर्जुन और कर्ण के बीच में भगवान कृष्ण हैं, वो सारथी के रूप में है, तो जैसे ही कर्ण भगवान के सन्मुख होता था, वैसे ही वो मोहित हो जाता था। उसके चित्त में मोह छा जाता था और वो उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता था। तो ये संजय सुनाते हैं महाराज धृतराष्ट्र को, अहमेव तु राधेयं मोहयाम युधाम वर ततो नावासृजत शक्तिम पांडवे श्वेतवाहने अर्जुनम चापि राधेयात् सदा रक्षति केशव। भगवान केशव हमेशा अर्जुन की रक्षा करते रहे हैं और कर्ण को मोहित करते रहे हैं, इसलिए वो उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन के ऊपर नहीं कर सका। तो ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। भगवान से भी ये बात पूछी गई थी। सात्विकी ने भगवान से सीधे ही पूछा था कि वासुदेव, कर्ण ने अर्जुन के लिए जो शक्ति सुरक्षित रखा हुआ था, उसका प्रयोग उसने क्यों नहीं किया? तो भगवान बोलते हैं, क्योंकि मैं कर्ण को मोहित कर देता था। मैं कर्ण अर्जुन की रक्षा करना चाहता था। और भगवान बोलते हैं, न पिता न च मे माता न यूयं भ्रातरस्तथा न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन की रक्षा मुझे इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि मैं उसके लिए माता पिता भाई पुत्र यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को त्याग सकता हूँ अर्जुन की रक्षा के लिए। ऐसे बोलते हैं भगवान। तो ये घटोत्कच वध का प्रसंग संपन्न हुआ है। कर्ण जब वापस गया है तो बड़ा शोक का वातावरण है, क्योंकि दुर्योधन भी कर्ण के ऊपर ही आश्रित था और कर्ण के पास में
ये जो विशेष शक्ति थी, इसी शक्ति के बल पर लोग आशान्वित थे कि एक दिन अर्जुन का संहार हो जाएगा। कवच और कुंडल पहले ही इंद्र देवता के द्वारा ले लिए गए थे, और अब ये जो विशेष शक्ति थी इसका भी शमन हो गया। वो शक्ति वापस चली गई थी देवराज इंद्र के पास में। फिर आगे का युद्ध आरंभ होता है और द्रोणाचार्य जी के प्रति बहुत कटु वाणी दुर्योधन बोलता है कि इतने दिन से आप युद्ध कर रहे हैं और अभी तक आप एक भी पांडव का वध नहीं कर पाए हैं, और आपने वचन दिया था कि आप युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा भी नहीं हो पाया है। तो द्रोणाचार्य जी दुखी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, और प्रतिदिन वो कोई न कोई वचन देते हैं कि कल हम पांडवों के इतने सैनिकों का वध करेंगे, इस तरह से। तो ये युद्ध चलता है और अब भगवान को ऐसा लगने लगा कि द्रोणाचार्य जी का अब वध होना चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य जी के पास में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वो उन शक्तियों के बल पर बहुत नरसंहार कर रहे हैं। पांडव पक्ष के हजारों सैनिक रोज द्रोणाचार्य जी के द्वारा मारे जा रहे हैं। तो भगवान अब चिंतित होते हैं और वो सभी पांडवों को एकत्र करते हैं और बोलते हैं कि अब द्रोणाचार्य जी के वध का उपाय हम लोगों को सोचना होगा। बोलते हैं, नैष युद्धेन संग्रामे जेतुम शक्यः कथंचन सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो देवैरपि सवासवैः। जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथों में धनुष रहेगा तब तक कौरवों के ऊपर विजय संभव नहीं है। इसलिए हमको किसी भी उपाय से द्रोणाचार्य जी के हाथ से धनुष छुड़ाना होगा। और भगवान स्पष्ट आदेश देते हैं कि अर्जुन, गुरु का वध करना उचित नहीं है। ऐसी जो धर्म भावना है तुम्हारे भीतर, इस भावना का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर ये समय की मांग है और यही धर्म है, यही कर्तव्य है। क्योंकि यदि द्रोणाचार्य जी का वध नहीं होता है तो पांडवों की विजय सुनिश्चित नहीं हो पाएगी और धर्म की विजय सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसलिए ये उपाय करना होगा कि द्रोणाचार्य जी को कोई ऐसी खबर सुनाई जाए जो उनको मर्मांतक पीड़ा देने वाली हो, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने यही कहा था जब महाराज युधिष्ठिर ने उनसे उन्हीं के मृत्यु का उपाय पूछा था। तब द्रोणाचार्य जी ने यही कहा था कि जब तक तो मेरे हाथों में धनुष है तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन यदि मुझे कोई बहुत पीड़ादायी खबर सुनने को मिल जाए और उस समय मैं शस्त्र का त्याग कर दूं, तब चाहे भले ही कोई मेरा वध कर दे, अन्यथा तो मुझे मारना किसी के लिए संभव नहीं है। तो भगवान पांडवों को बोलते हैं कि हम लोगों को ये उपाय करना होगा कि उनको कोई बहुत पीड़ादायी खबर सुनानी होगी, जिससे कि वो अस्त्र शस्त्र का त्याग करें और अस्त्र शस्त्र से रहित हो जाने पर उनका वध करना होगा। वेदव्यास जी बोलते हैं कि अर्जुन को ये
सलाह अच्छी नहीं लगी। एक तरह से भगवान की आज्ञा थी, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति ऐसा गहरा समर्पण भाव है अर्जुन के मन में कि अर्जुन को ये बहुत पसंद नहीं आई बात। बोलते हैं एतन नारोचयत राजन कुंती पुत्रो धनंजय अन्ये त्वरोचयन सर्वे कृच्छ्रेण तु युधिष्ठिर। अन्य पांडवों को तो ये बात ठीक लगी, युधिष्ठिर जी को बड़ी कठिनाई से भगवान मना पाए इस कार्य के लिए। तो अब क्या खबर सुनाई जाए। तो उसी समय पर युद्ध चल रहा था और युद्ध में भीमसेन के द्वारा एक गज का संहार किया गया। कौरव पक्ष की जो सेना थी उनमें हाथियों से भी सेनाएं चलती थीं। तो एक हाथी था, एक गजराज था, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो उसका संहार भीमसेन ने किया और बोलते हैं यहाँ पर कि लजाते हुए भीमसेन ने जोर से घोषणा करी कि अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि जिसको झूठ बोलने की आदत ना हो उससे जब झूठ बुलवाया जाए तो इतना आसान नहीं होता है उसके लिए बोलना। तो ये पांडव तो भीम में वीरवृत्ति है, ओज है, लेकिन वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, वो कभी छल का सहारा नहीं लेते हैं। लेकिन अब प्रभु इच्छा है तो बोलते हैं भीमसेनस्तु सब्रीडम उपेत्य द्रोणमाहवे अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चकारः। द्रोणाचार्य जी के सेना की ओर जाकर के उन्होंने घोषणा करी कि अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि भीमसेन भीतर से जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं उनको ये जताना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया है। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। तो द्रोणाचार्य जी ने उस वाणी को सुना है, तो सुन करके थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल व्याकुल हो गए, उनका चित्त स्तब्ध हो गया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि भीमसेन ने झूठ बोला हो, इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता है। अश्वत्थामा बहुत बड़ा धनुर्धर है, बहुत बड़ा वीर है और उसके पास में दिव्य शक्तियां हैं, नारायण अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र है। तो अद्भुत शक्तियों से संपन्न है अश्वत्थामा और इतनी आसानी से वो मार दिया जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो उस समय पर द्रोणाचार्य जी ने भीमसेन के द्वारा कही गई इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से वो युद्ध करने लगे। उस समय पर कुछ महर्षि जो कि देवलोक जा रहे थे, वो महर्षि द्रोणाचार्य जी के पास में आए। बोलते हैं ऋषयोभ्यागतास्तूर्णम हव्यवाह पुरोगमाः विश्वामित्रो जामदग्निः भरद्वाजोऽथ गौतमः वसिष्ठः कश्यपोत्रिश्च ब्रह्मलोकं निनीशवः। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि आदि ऋषि द्रोणाचार्य जी के पास में आए और द्रोणाचार्य जी से वो ऋषि बोले कि द्रोणाचार्य, अब तुम शस्त्र त्याग दो, अब तुम ये नरसंहार बंद कर दो।
अब तुम्हारे मृत्यु का समय उपस्थित हो गया है और तुमने अब तक अधर्म पूर्वक युद्ध किया है। हालांकि तुम वेद वेदांग के विद्वान हो, वेद वेदांग में पारंगत हो, सत्य और धर्म में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण हो, लेकिन ऐसा होने पर भी नातः क्रूरतरम कर्म पुनः कर्तुमिहार्हसि। तुमने अब तक जो क्रूरतम कर्म किया है, जो अधर्म रूप कर्म किया है, वो अब आगे और नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यस्य आयुधम व्रणे द्रोण समीक्षास्मान अवस्थितान। तो अब हम चाहते हैं कि तुम अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दो और अब इस मनुष्य लोक को छोड़ करके तुम ब्रह्मलोक की यात्रा करो। तो द्रोणाचार्य जी ने महर्षियों के इस आदेश को सुना है और फिर ये कह करके महर्षि वहाँ से युद्ध भूमि से चले गए। ब्रह्मलोक को जा रहे थे वो लोग, तो वो चले गए। उसके बाद द्रोणाचार्य जी के मन में ये संदेह तो बना हुआ था कि भीमसेन ने जो बात कही थी, क्या वो बात सत्य है या झूठी है, इसका निश्चय कैसे किया जाए। तो उनके मन में आया कि इसका निश्चय करने के लिए मैं युधिष्ठिर से पूछता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी भी बाल्यकाल से लेकर के आज तक कभी भी उसने झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ नहीं बोला उसने। इसलिए निश्चित रूप से युधिष्ठिर जो बोलेगा वो सत्य ही होगा। तो मुझे युधिष्ठिर से इस विषय में पूछना चाहिए। और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा भी दूर से। भगवान कृष्ण थोड़ा व्यथित हुए, क्योंकि उनको लगा था कि शायद भीमसेन के कहने से ही उन्होंने स्वीकार कर लिया हो। लेकिन जब युधिष्ठिर जी से पूछा गया तो भगवान युधिष्ठिर जी के पास में जाते हैं और युधिष्ठिर जी से बोलते हैं धीरे से कि राजन, इस समय आपको वो बोलना होगा जो भीमसेन ने बोला है। इस समय पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर द्रोणाचार्य जी जीवित रह गए तो पांडवों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए भगवान बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर से, सभवांस्त्रातु नो द्रोणात् सत्याज्यायो नृतं वचः अनृतं जीवितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यते नृतैः। बोलते हैं कि अपने जीवन रक्षा के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना उस समय पर धर्म है। इसलिए इस समय पर ये समय की मांग है और पांडवों की रक्षा इस समय आपके वाणी पर आश्रित है। इसलिए आपको इस समय पर झूठ बोलना होगा और इस समय आपके द्वारा बोला गया झूठ अधर्म रूप नहीं कहलाएगा, पाप रूप नहीं कहलाएगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी को बहुत संकोच हुआ, लेकिन संकोच होने पर भी चूंकि भगवान की आज्ञा थी, इसलिए बहुत प्रयत्न करके, बहुत कोशिश करके उन्होंने द्रोणाचार्य जी से बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात उन्होंने थोड़ा जोर से बोला और आगे दूसरी बात भी कही, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी का वध हुआ है।
ये भी युधिष्ठिर जी ने कहा, लेकिन हाथी का वध हुआ है ये बोलते समय युधिष्ठिर जी की वाणी थोड़ा मंद थी, धीरे से बोला, और अश्वत्थामा मारा गया है ये जरा जोर से युधिष्ठिर जी ने बोला है। तो यहाँ ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि उस समय पर शंखनाद हुआ या उस समय पर उनको उनकी वाणी को दबाने की चेष्टा हुई, ऐसा प्रसंग नहीं है महाभारत में। तो द्रोणाचार्य जी को ये स्पष्ट रूप से सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसलिए उनके ऐसा छिपाकर बोलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर वेदव्यास जी लिखते हैं, तस्य पूर्वं वृथः पृथिव्याः चतुरंगुल मुच्छ्रितः बभूवैवं च तेनोक्ते तस्य बाहाः स्पृशन् महीम्। चूंकि युधिष्ठिर जी देवता हैं, धर्मराज हैं, और देवताओं के विषय में शास्त्र में ये वचन आते हैं कि देवताओं के पैर धरती पर नहीं पड़ते हैं। यदि देवता किसी के सामने प्रकट भी हों तो उस समय पर वो धरती से कुछ ऊंचे पर ही वो स्थिर होते हैं, धरती में देवताओं के पैर नहीं पड़ते। यहाँ पर वर्णन है कि युधिष्ठिर जी का रथ भी धरती से 4 अंगुल ऊंचा रहता था, वो सीधे धरती पर नहीं चलता था, धरती से 4 अंगुल ऊंचा रहता था। लेकिन आज इस झूठ बोलने की वजह से उनका जो रथ था वो धरती पर चलने लगा था। ऐसे बोलते हैं, बभूवैवं च तेनोक्ते तस्य वाहाः स्पृशन्न महीम। उनका वह जो रथ था वो धरती को स्पर्श करने लगा था। अच्छा, तो द्रोणाचार्य जी को जब यह निश्चय हो गया कि अश्वत्थामा का वध हुआ है, तो उनको बहुत पीड़ा हुई है, मर्मांतक पीड़ा हुई है, और कुछ समय के लिए तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। लेकिन फिर युद्ध तो चल ही रहा था, तो उन्होंने फिर से अस्त्र उठाया है, लेकिन अब पहले की भांति उनके अंतःकरण में दिव्य अस्त्र प्रकट नहीं होते हैं। यहाँ पर वर्णन ये है कि वास्तव में जो दिव्य अस्त्र होते हैं ये कोई भौतिक नहीं होते हैं, ये मंत्रमयी होते हैं, मंत्र शक्ति से इनका प्राकट्य होता है। लेकिन चूंकि द्रोणाचार्य जी ने अधर्म पूर्वक युद्ध किया था, इसलिए उनके भीतर की वह जो मंत्र शक्ति थी वो कुंद हो चली थी। तो बोलते हैं, ततः प्रयत्नमातिष्ठत् आचार्यस्तस्य वारणे न चास्यास्त्राणि राजेंद्र प्रादुरासन महात्मनः। तो अब उनके अंतःकरण से दिव्य अस्त्र पहले की भांति प्रकट नहीं होते हैं, और उनको अब लगने लगा कि ऋषियों ने भी मुझे आदेश दिया था कि अब तुम्हें अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। तो एक तो ऋषियों की आज्ञा, और दूसरे ऐसा मर्मांतक ऐसी खबर मिली है जिसकी वजह से अब मुझे अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सोचते हुए भी वो अभी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी युद्ध में संलग्न हैं। तो भीमसेन द्रोणाचार्य जी के पास में गए हैं और थोड़ा नज़दीक में जाकर के धीरे से द्रोणाचार्य जी से बोलते हैं
कि यदि नाम न युद्धेरन्न शिक्षिता ब्रह्मबंधवः स्वकर्मभिः असंतुष्टा न स्म क्षत्रम क्षयं व्रजेत। बोलते हैं कि आप शिक्षित ब्राह्मण हैं, लेकिन शिक्षित ब्राह्मण होकर के भी आपने अधर्म का मार्ग चुना। आपने यदि अधर्म का मार्ग नहीं चुना होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। युद्ध करना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। अस्त्र शस्त्र उठाना ये ब्राह्मण का स्वधर्म नहीं है। तो आप एक शिक्षित ब्राह्मण हैं, आपने वेद वेदांग आदि का अध्ययन किया है, लेकिन आपने ब्राह्मणी कर्म का चुनाव नहीं किया। आपने परधर्म का आश्रय लिया और आपके इस परधर्म की वजह से तो इतने प्राणियों की हिंसा हुई है। ब्राह्मण का स्वधर्म तो अहिंसा होता है। बोलते हैं अहिंसा सर्वभूतेषु धर्मम ज्यायस्तरम विदुः तस्य च ब्राह्मणो मूलम भवांश्च ब्रह्मवित्तमः। तो थोड़ा सा कटुवाणी सुनाते हैं द्रोणाचार्य जी को। हालांकि वो बात यथार्थ है, लेकिन द्रोणाचार्य जी को थोड़ा पीड़ा देने वाली बातें हैं। तो बहुत सारी बातें भीमसेन ने द्रोणाचार्य जी को सुनाया है और तब द्रोणाचार्य जी को निश्चय हो गया कि अब मुझे अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। तो उन्होंने कौरवों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब मैं अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर रहा हूँ। कर्ण को संबोधित करते हुए, दुर्योधन को संबोधित करते हुए द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब इस युद्ध का भार आप लोगों के कंधे पर है। मैं अब इस जिम्मेदारी को छोड़ रहा हूँ। और इस तरह से उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। रथ में बैठे हैं, जमीन पर नहीं। बोलते हैं कि इति तत्र महाराज प्राक्रोशत द्रोणीमेव च उत्सृज्य च रणे शस्त्रम रथोपस्थे निविश्य च। रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए और अभयम सर्वभूतानां प्रददौ योगमी इवान। और फिर उन्होंने अपने चित्त को समाहित किया है और चित्त को समाहित करके वो भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। प्रणव का उन्होंने जप करना आरंभ कर दिया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ज्योतिर्भूतो महातपाः स्मरित्वा देवदेवेशम अक्षरम परमं प्रभुम दिविमाक्रामदाचार्यः साक्षात् सद्भिः दुराक्रमाम। तो प्रणव का उच्चारण करते हुए और उन्होंने स्वयं ही अपनी योग शक्ति से और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय बोलते हैं उस समय पर उनके भीतर की जो जीवात्मा थी वह उस योग शक्ति के बल पर उनके शरीर का त्याग करके ब्रह्मलोक को गई। और संजय बोलते हैं कि वो ब्रह्मलोक को जा रहे हैं, ये उस युद्ध भूमि में कुछ लोगों ने देखा अपनी आंखों से। किस किस ने देखा? तो संजय बोलते हैं कि मैंने देखा, अर्जुन ने देखा, कृपाचार्य जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने। केवल 5 लोगों ने द्रोणाचार्य जी की क्या गति हुई है उसको अपनी आँखों से देखा कि वो ब्रह्मलोक को जा रहे हैं।
तो इस तरह से द्रोणाचार्य जी ने तो अपनी योग शक्ति से शरीर का त्याग कर दिया था। अब उस शरीर में जीवात्मा नहीं रह गई थी। उसी समय पर जो धृष्टद्युम्न है वह उनके रथ के पास गया है और रथ के पास में जाकर के रथ के ऊपर चढ़ करके और उनके सिर के बालों को पकड़ा है और सिर के बालों को पकड़ करके अपने तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया। और फिर वो जो कटा हुआ सिर था उसको धृष्टद्युम्न ने कौरवों के सामने, जहां पर दुर्योधन कर्ण आदि थे उनके सामने ही जमीन में फेंक दिया। इस तरह से बोलते हैं उस समय पर द्रोणाचार्य जी की 400 वर्ष की अवस्था थी। ऐसे आकर्ण पलितः श्यामो वयसाशीति पंचकः त्वत्कृते व्यचरन् संख्ये सतु षोडश वर्षवत्। तो उनकी हालांकि जो अवस्था थी वो 400 वर्ष की थी, लेकिन वो जिस समय पर युद्ध भूमि में होते थे उस समय वह 16 वर्ष के युवक की तरह से ऊर्जावान होकर के युद्ध करते थे। उनके सिर के बाल पक गए थे तो उन पके हुए श्वेत बालों को ही पकड़ करके और उसने सिर काट दिया था। अच्छा, और बोलते हैं कि वहाँ पर फिर तो वो रथ भी नष्ट कर दिया गया, उनका शरीर भी वहाँ गिर गया और वहाँ इतनी लाशें पड़ी हुई थी। संजय बोलते हैं कि महाराज आपके पुत्रों ने आचार्य के शरीर को बहुत खोजा, लेकिन उस युद्धभूमि में इतनी लाशें थीं कि वो आचार्य के शरीर को खोज नहीं पाए। इस तरह से अन्विच्छन्तः शरीरम तु भारद्वाजस्य पार्थिवाः नान्वगच्छन् महाराज कबंधायुत संकुले। इस तरह से तो द्रोणाचार्य जी का इस तरह से वध हुआ। वास्तव में इसको वध नहीं कहा जाएगा, बल्कि द्रोणाचार्य जी ने स्वयं अपनी स्वेच्छा से ही शरीर का त्याग किया था। और हालांकि वो धर्मनिष्ठ थे, वो शास्त्रों के विद्वान थे, किंतु व्यक्ति जैसा अन्न ग्रहण करता है उसके अनुसार ही तो उसका आचरण हो जाता है, वैसा ही उसका मन बन जाता है। तो द्रोणाचार्य जी बहुत महान व्यक्ति थे, ऋषि तुल्य थे, किंतु कौरवों का अन्न ग्रहण करने के कारण, क्योंकि कौरवों का अन्न अधर्म युक्त था, इसलिए उस अन्न का प्रभाव उनके जीवन में हुआ और उनको अंततः अधर्मपूर्ण तरीके से युद्ध करना पड़ा। अर्जुन को जब ये खबर लगी कि उनके आचार्य के साथ ऐसा किया गया है तो अर्जुन को बहुत पीड़ा हुई। यहाँ तक कि वो धृष्टद्युम्न को अर्जुन बहुत बुरा भला बोलते हैं और बहुत डांटते हैं, मारने के लिए भी उद्यत होते हैं कि धृष्टद्युम्न वो तुम्हारे भी आचार्य थे और तुमने अपने आचार्य के साथ ऐसा किया, और जबकि तुम्हें मालूम था कि वो शरीर को छोड़ चुके हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हें उनका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। ये अर्जुन बोलते हैं। तो धृष्टद्युम्न बोलते हैं कि
मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, अपना पक्ष रखते हैं। बोले कि हमारे आचार्य निश्चित रूप से विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना। ब्राह्मण होकर के उन्होंने ब्राह्मणोचित आचरण नहीं किया, उन्होंने परधर्म का आश्रय लिया, और परधर्म का आश्रय लेने के कारण वो फिर आदर के योग्य नहीं रह गए थे। इस तरह से तो अब युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि में सबके अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन अब युद्ध तो ऐसा है कि वहाँ फिर कोई नैतिकता, कोई मर्यादा तो रह नहीं जाती है। वहाँ पर तो फिर केवल क्रूरता ही बुद्धि में आती है और वैसा ही व्यक्ति व्यवहार करता है। अश्वत्थामा को जब ये खबर लगी कि उसके पिता का इस तरीके से वध किया गया, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का शरीर छूटते ही पूरी कौरव सेना वहां से पलायन करती है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े रथी, अतिरथी, महारथी भी उस युद्ध भूमि से पलायन करते हुए दिखाई देते हैं। उस समय पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा है। दुर्योधन बहुत विलाप कर रहा था। तो अश्वत्थामा ने पूछा कि तुम विलाप क्यों कर रहे हो और इस पूरे कौरव शिविर में इस तरह से शोक की लहर क्यों दिखाई दे रही है। तो दुर्योधन से तो कुछ बोला नहीं गया। कृपाचार्य जी ने वो सारा प्रसंग सुनाया कि किस तरह से पांडवों की ओर से झूठ का व्यवहार किया गया। भीमसेन ने झूठ बोला, फिर युधिष्ठिर ने झूठ बोला, और उसी झूठ को सत्य मान करके तुम्हारे पिता ने योग का आश्रय लेकर के शरीर का त्याग किया, और उस स्थिति में धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। ये सारा प्रसंग जब अश्वत्थामा ने सुना तो उसे बहुत पीड़ा हुई है, बहुत क्रोधित हुआ है, और उस क्रोध की स्थिति में अश्वत्थामा ने ये निश्चय किया कि मैं आज नारायणास्त्र का प्रयोग करूंगा, और इस नारायणास्त्र के द्वारा आज ही मैं युधिष्ठिर और अन्य पांडवों का वध कर दूंगा। बहुत क्रोध में है। नारायणास्त्र अश्वत्थामा के पास में है। ये नारायणास्त्र वास्तव में तो द्रोणाचार्य जी के पास में था, और द्रोणाचार्य जी ने यह अस्त्र बाद में अपने पुत्र को दे दिया था। ये एक ऐसा अस्त्र है कि इस अस्त्र का जो प्रभाव है वो प्रभाव इस तरह से है कि यदि कोई वीर रथ में सवार रहेगा अथवा किसी भी सवारी पर अगर वो सवार होगा और अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हुए होगा और उस नारायणास्त्र का सामना करने के लिए अगर वो आएगा तो उसकी मृत्यु होगी। इस नारायणास्त्र की ये प्रकृति है। लेकिन यदि किसी वीर ने अपने वाहन का त्याग कर दिया हो और शस्त्र अस्त्र का त्याग कर दिया हो, उस स्थिति में नारायणास्त्र का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। अश्वत्थामा ने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके और उस नारायणास्त्र का ध्यान किया है और उसे पांडवों के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वह अस्त्र पांडवी सेना की ओर गया,
वहाँ भयावह स्थिति हो गई। उस अस्त्र से तीर निकलते थे, विष बुझे तीर निकलते थे और वो सैनिकों को लगते थे, वो उसी समय पर मृतक प्राय हो जाते थे। प्रभु जी ने देखा कि अश्वत्थामा के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग किया गया है, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को समझाते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं, अन्य पांडवों को भी बोलते हैं, पूरी सेना को बोलते हैं, क्योंकि उस सेना में भगदड़ मच गई थी। तो प्रभु जी ने सारी सेना को आहूत किया है और सभी से बोले कि आप लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और चुपचाप खड़े हो जाइए। महारथियों को बोले कि आप अपने अपने सवारियों से उतर जाइए। अर्जुन से भगवान बोले कि अर्जुन तुम अपने रथ से उतर जाओ और गांडीव भी छोड़ दो। तो प्रभु जी ने सभी को ये आज्ञा दिया है, सभी ने ऐसा किया, लेकिन भीमसेन ऐसा नहीं कर रहे थे। भीमसेन ने कहा कि केशव आप चिंता मत करिए, मैं इसका सामना करूंगा। बहुत कोशिश की गई अर्जुन के द्वारा भी, युधिष्ठिर जी के द्वारा भी भीमसेन को समझाने की, लेकिन भीमसेन माने नहीं और वो उस अस्त्र के सामने जाकर के उसका सामना करने लगे, उसके ऊपर गदा का प्रहार करने लगे। लेकिन उस नारायणास्त्र से जैसे कि बादलों से जलवृष्टि होती है, उसी तरह से उस अस्त्र से बाणों की वृष्टि हो रही थी और भीमसेन का रथ चारों तरफ से बाणों से घिर गया और वो बाण प्रज्वलित हो रहे थे। उस समय पर ऐसा पांडवों को लगा कि शायद भीमसेन बच नहीं पाएंगे। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों अपने दिव्य रूप में जाते हैं और दिव्य रूप में वो उस जो बाणों का घेरा बन गया था उसके भीतर प्रविष्ट होते हैं और प्रविष्ट होकर के जबरदस्ती वो भीमसेन को रथ से उतारते हैं और भीमसेन के हाथ से गदा छुड़ाते हैं। और जब भीमसेन रथ से उतर गए, उन्होंने गदा छोड़ दिया, निशस्त्र हो गए, उस समय पर वह नारायणास्त्र धरती में जाकर के और शांत हो गया। इस तरह से तो प्रभु जी ने वहां पर समूचे पांडवों की रक्षा उस नारायणास्त्र से करी है और नारायणास्त्र से सुरक्षित होने के बाद जब अश्वत्थामा ने देखा कि यह अस्त्र तो सार्थक नहीं हो पाया, श्री कृष्ण ने सभी की रक्षा कर ली है, तब उसके बाद अश्वत्थामा ने एक और अस्त्र का प्रयोग किया है। वो अस्त्र है आग्नेय अस्त्र। तो वो आग्नेय अस्त्र भी नारायणास्त्र की ही तरह से बहुत भयावह था और उस अस्त्र का प्रयोग हुआ तो चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होने लगी। पांडव पक्ष की एक अक्षौहिणी सेना को उस आग्नेयास्त्र ने मार दिया। पुनः भगवान कृष्ण चिंतित होते हैं और फिर भगवान कृष्ण स्वयं ही उस अस्त्र का संहार करते हैं। चारों तरफ से अग्नि की व्याप्ति हो गई थी और ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि भगवान कृष्ण और अर्जुन भी उस आग्नेयास्त्र के जद में आ गए हैं और शायद वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके वह अस्त्र शांत हो गया। अर्जुन और श्री कृष्ण सुरक्षित उससे बाहर निकल आए। अश्वत्थामा बहुत आश्चर्यचकित हुआ
कि आग्नेयास्त्र से अर्जुन और श्री कृष्ण सुरक्षित कैसे बच गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि नारायणास्त्र और आग्नेयास्त्र तो ऐसे अस्त्र हैं जो समूचे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि वह अस्त्र कुंद हो गया। उसी समय पर वेदव्यास जी उसके सामने प्रकट हुए हैं और वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण और अर्जुन का रहस्य समझाया है। बोले कि अश्वत्थामा, ये जो श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान नारायण के ही अवतार हैं, इसलिए कोई भी अस्त्र शस्त्र इनका स्पर्श नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर भगवान नारायण नर नारायण की तपस्या का वर्णन विस्तार से वेदव्यास जी करते हैं और साथ ही अश्वत्थामा का पूर्व जन्म क्या था वो प्रसंग भी सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुमने भगवान महादेव की आराधना करी थी पूर्व जन्म में, इसलिए तुम स्वयं दिव्य पुरुष हो और तुम्हारे पास में दिव्य शक्तियां हैं। और उधर श्री कृष्ण और अर्जुन भी दिव्य पुरुष हैं, इसलिए उनके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये द्रोणाचार्य जी के द्वारा उनके सेनापतित्व में 5 दिन तक युद्ध चला और 5वें दिन द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई है। तो इस तरह से 15 दिन का युद्ध संपन्न हो गया। 10 दिन तक भीष्म पितामह के नेतृत्व में युद्ध हुआ है कौरव पक्ष की ओर से और 5 दिन द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में युद्ध हुआ है और ये 15 दिन का युद्ध संपन्न हुआ है और यहीं पर द्रोण पर्व भी संपन्न होता है। द्रोण पर्व के बाद में अब अगला कर्ण पर्व है, तो अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।